एक घने जंगल में सूर्य के समान तेजस्वी और बलवान शेर रहता था। जंगल का निर्विवाद राजा होने के नाते कभी भी उसे भोजन की कमी नहीं हुई थी। हर दिन मृग, हिरण और कभी-कभी जंगली सुअर उसके भोजन बनते थे। लेकिन प्रकृति का नियम है कि सब कुछ एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे शेर बूढ़ा हो गया और उसका आलीशान शरीर कमजोर पड़ने लगा। पहले की तरह तेज दौड़ना और शिकार करना उसके लिए अब मुश्किल था। भूख की पीड़ा से व्याकुल होकर शेर अपनी मांद में कमजोर जानवरों का इंतजार करने लगा। जो कोई भी मिलता वह उसे अपना भोजन बना लेता। जंगल के जानवरों में दहशत फैल गई। एक चालाक लोमड़ी जो जंगल की खबरों की जानकार थी को भी शेर की ये दशा पता चली। लोमड़ी को शेर की ये दादागिरी पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि शेर को एक सबक सिखाना चाहिए। एक चमकते हुए दिन लोमड़ी शेर की मांद के पास गई। शेर उसे देखकर चिढ़ा। फिर वही भोजन की तलाश लोमड़ी। लोमड़ी ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, नहीं महाराज, इस बार आपके लिए अच्छी खबर लाई हूँ। जंगल के उस पार एक हरे भरे घास के मैदान में मैंने कई मोटे ताजे हिरण देखे हैं। आप चलिए तो मैं आपको वहाँ ले चलूं। भूख से व्याकुल शेर के लिए लोमड़ी की बातें किसी अमृत से कम न थीं। उसके पेट में जोर से घुरघुराहट हुई। वो बोला, चल लोमड़ी, मुझे जल्दी वहाँ ले चल। लोमड़ी आगे चलने लगी। शेर उसके पीछे पीछे डगमगाता हुआ चला। लोमड़ी जानबूझकर शेर को जंगल में इधर उधर घुमाती रही। जल्द ही शेर थकने लगा। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से निकलते हुए वो हाँफने लगा और पूछा, हिरण कहाँ हैं लोमड़ी? मुझे बहुत भूख लग रही है। लोमड़ी मुस्कुराई और कहा, बस थोड़ा और चलिए महाराज, हम जल्द ही पहुँच जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद भी उन्हें कोई हिरण नहीं दिखा। आखिरकार वो जंगल की सीमा पर स्थित एक खेत के पास पहुंचे। खेत में एक आदमी हल चला रहा था। लोमड़ी ने शेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो राजा, वही आदमी है। उसके पास बहुत सारे मोटे ताजे हिरण हैं, उसे पकड़ लीजिए। शेर आदमी को देखकर दहाड़ा। आदमी डर के मारे फौरन अपने पास खड़े पेड़ पर चढ़ गया। शेर और लोमड़ी को पता था कि अब वह आदमी पेड़ से नहीं उतर पाएगा, इसलिए उन्होंने ये सोचने लगे कि पहले किस हिस्से को खाना चाहिए। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। शेर बोला, पहले मैं उसके पैर खाऊंगा। लोमड़ी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, सबसे पहले हाथों को खाना चाहिए, ताकि वह कभी भी धनुष ना उठा सके और आप पर हमला ना कर सके। यह सुनकर शेर चौंका। उसने लोमड़ी की तरफ अविश्वास से देखा। नहीं राजा, लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, हम कमजोरों को नहीं खाते। असली ताकत दूसरों की रक्षा करने में होती है। शेर और लोमड़ी के बीच बहस छिड़ गई। इसी बीच मौका देखकर वह आदमी पेड़ से नीचे उतरा और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। शेर और लोमड़ी देखते रह गए।